अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का वीडियो जो है ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के एक बड़े इंटरेस्टिंग पिटफॉल के मुतल्लिक है। मुमकिन है कि आपको मेरी ये स्टेटमेंट बड़ी ऑक्सीमोरॉनिक लगी हो कि एक तरफ मैं जो है पिटफॉल कह रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं इसको इंटरेस्टिंग भी कह रहा हूँ। तो जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपको इस ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट की वजह भी पता चल जाएगी कि मैं इसको इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ इस पिटफॉल को, जबकि पिटफॉल तो इंटरेस्टिंग नहीं हुआ करता। ये पिटफॉल जो है दरअसल अंग्रेज़ी के दो अल्फाज LAY ले और LIE लाई के मुतल्लिक है। ये एक ऐसा पिटफॉल है जिसमें अंग्रेज़ी सीखने वाले ख़ास तौर पे नए तालिब इल्म जो हैं वो इसमें ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बाज़ इसमें मशाहिर अदब को भी गिरते हुए देखा गया है। इसकी सबसे मशहूर मिसाल जो है वो नोबेल इनाम याफ्ता राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। वो अपने एक नावल टू हैव एंड हैव नॉट में अपने किरदार एडी के मुतल्लिक कुछ इस तरह लाइन लिखते हैं कि एडी वेंट फॉरवर्ड एंड लेड डाउन। तो लेड डाउन एक्चुअली नहीं आना था, ले डाउन आना था। फिर इसके अलावा दूसरी सबसे अहम मिसाल जो है वो लॉर्ड बायरन की है, जो कि अंग्रेज़ी अदब पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि बड़े मशहूर शायर थे। वो अपनी एक मशहूर नज़म चाइल्ड हैरिड पिलग्रिमेज के कैंटो 4 की एक लाइन में इसको कुछ इस तरह बयान करते हैं, हिज पैटी होप इन सम नियर पोर्ट और बे एंड डैशेस्ट हिम अगेंस्ट टू अर्थ देयर लेट हिम ले। तो मुमकिन है कि लॉर्ड बायरन ने ये जो लफ्ज़ ले लगाया है वो रायत लफ्ज़ी लेते हुए बे के वज़न पे लगाया हो, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे लाए लगना चाहिए था, बेस फॉर्म लगना चाहिए था। खैर ये तो अब हम नहीं कह सकते कि लॉर्ड बायरन के जहन में ले लिखते हुए वो बे के हवाले से राइम स्कीम थी और उन्होंने रायत लफ्ज़ी से काम लिया है, या वाकई उनसे मिस्टेक हुई है, चूँकि राइम ऊपर बदला भी तो जा सकता है। बहरहाल ये इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि मैंने जिस तरह आपको दो मिसालें बताई कि इसमें राइटर्स भी कभी कभी फंस जाते हैं और गिर जाते हैं इस पिटफॉल में। तो आइए दोनों अल्फाज को हम अलग अलग करके बयान करते हैं ताकि आपसे ये गलती ना हो सके और आप मुमकिन तौर पर इस गलती से बच सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं LAY ले को। ये बेस फॉर्म है और इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ले का मतलब होता है रखना, कोई चीज़ जैसे हम फ़र्श पे रख दें, किसी सतह पे रख दें, मसलन मेज़ पे आप कोई चीज़ रख देते हैं, तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इसके फॉर्म्स जो हैं वो मैं आपको 5 फॉर्म्स पूरे बताता हूँ। LAY ले ये बेस फॉर्म है, इसका एस फॉर्म जो है LAYS लेज़ है, और फिर इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो है LAYING लेइंग, और फिर इसका जो पास्ट है वो LAID लेड है, और पास्ट पार्टिसिपल भी LAID लेड है। मसलन आप मशहूर एक फ़िक्रा पढ़ते रहते हैं, लेड द फाउंडेशन, मिस्टर सो एंड सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सो एंड सो, इस तरह के सेंटेंसेस आप पढ़ते रहते हैं। फिर ले का मतलब अंडा देना भी है, दी हैन लेड एन एग, मुर्गी ने एक अंडा दिया, ये तो आप जानते ही हैं। अब असल मसला लाए का पैदा होता है जहाँ पे उसकी एक फॉर्म जो है वो बिल्कुल ले से मिलती है, उसके स्पेलिंग भी सेम है, तो यहाँ पे आके एक्चुअली गड़बड़ होती है। तो ले का मतलब जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ले का मतलब है रखना, लेकिन लाए का मतलब है लेटना, और ये एक ऐसा वर्ब है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो जब लाए का मतलब लेटना होता है तो यहाँ पे आके गड़बड़ होती है, तो उसकी मैं आपको वजाहत करता चलूँ। पहले मैं इसकी फॉर्म्स आपको अलग अलग बता देता हूँ। लाए जो है ये बेस फॉर्म है, इसका जो एस फॉर्म है वो है LIES लाइज, और फिर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो है LYING लाइंग, और फिर इसका पास्ट है ले LAY ले। यहाँ से आके एक्चुअली गड़बड़ होती है, चूँकि वो बेस फॉर्म है ले जिसका मतलब है रखना, और ये पास्ट फॉर्म है। फ़र्क देखिए, वो बेस फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। तो इसी वजह से इसके इस्तेमाल में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, और जिस तरह के मैंने दो मशहूर राइटर्स के मतलब भी आपको बताया कि उनसे भी ये मिस्टेक हो गई, जिसमें मैंने लॉर्ड बायरन को कुछ रायत भी दी है। तो और इसका पास्ट पार्टिसिपल है लेन। मसलन आप कह सकते हैं कि ही इज़ लाइंग ऑन द बेड। अब देखिए वो बेड पर लेटा हुआ है, वो बेड पर लेटा हुआ है, जबकि मैं आपको कहता हूं कि आई लेड दी बुक ऑन दी बेड, मैंने किताब को बेड पर रख दिया और लेटा हुआ, ये दो
बड़े वाज़े तौर पर फ़र्क हैं। फिर यही जो लाए है LIE लाए, इसका मतलब झूठ बोलना भी है। जब ये झूठ बोलना है तो फिर इसकी फॉर्म्स और हैं, ये फ़र्क आपने जहन में रखना है। तो उसकी फॉर्म्स भी मैं 5 अलग अलग बयान कर देता हूँ और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ जाएंगी। तो उसका बेस फॉर्म है LIE लाए, और इसका एस फॉर्म है LIES लाइज, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है LYING लाइंग, और इसका पास्ट है LIED लाइड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल है LIED, यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम है, लिहाजा ये एक रेगुलर वर्ब है और इसका मतलब है झूठ बोलना। मसलन आप कह सकते हैं कि ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। या आप कह सकते हैं कि ही इज़ लाइंग, वो झूठ बोल रहा है, LYING। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आया। फिर यही जो लाए है LIE, ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और तब इसका मतलब है झूठ, सिर्फ झूठ, जिसका प्लूरल होता है लाइज, यानी कि ज़्यादा सारे झूठ। तो उम्मीद है कि ये जो पिटफॉल है ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आप आराम से इस वीडियो को देखिए और जो इसके फॉर्म्स वगैरह मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं उनको समझिए, और जो 7 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं और वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे थे, उनको भी गौर से देखिए, पढ़िए, तो आपको ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा और आपसे ये गलती जो है वो कभी भी नहीं आइंदा होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, शादाब रहिए, सलामत रहिए।